गुलदार ने तो मांस ही खाना है, और गुलदार अगर इंसानों को भी मारता है तो दुश्मनी में नहीं मारा उसने, जब उसे भूख लगी उसने तभी मारा। तो गुलदार तो कभी भी अपने उस प्रवृत्ति को बदल नहीं सकता। आप ये देखिए, हम लोगों में के इंसानों के बीच से भी कोई आदमी जब बहुत मजबूर हो जाता है, कोई, सारे नहीं, तो वो गलत कदम उठा लेते हैं। उसी तरीके से आप ये देखिए कि इस समय गुलदारों की संख्या हमारे उत्तराखंड में, मेरा जो अपना सोचना है, किसी भी सूरत में 5000 से कम नहीं है। अब अगर हम ये कहें कि साहब वो 5000 के सारे आदमियों पे अटैक कर रहे हैं, सारे के सारे आदमियों पे हमला कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उनमें से आप ये देखिए कि साल में ऐसा भी हुआ है कि कभी 10-12 गुलदार जो है वो मैनीटिंग जिन्होंने शुरू कर दी, उनके एक विचार आया किसी भी कारण, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे वो सामान्य, उनके विचार आया कि चलो एक आदमी को भी यार, कि जैसे जैसे इवॉल्व कर रहे हैं हम लोग भी, तो वो जानवर भी अपने तरीके से, तो उसके दिमाग में किसी के ये आया कि चलो भाई इस आदमी को हम आदमियों को मारना शुरू कर दें, तो उसने आदमियों को मारना शुरू कर दिया। तो उस हिसाब से, और किसी समय किसी साल आपके 4-5 गुलदार हो रहे, कभी 3 गुलदार हो रहे, कभी 7-8 हो रहे, तो जितनी उनकी संख्या है उस हिसाब से आप देखें तो उतने नरभक्षी नहीं हो रहे। तो मेरा ये सोचना है कि जैसे ही नरभक्षी हो, इस संघर्ष को कम करने के लिए तुरंत ही उस गुलदार को वहाँ से हटा दिया जाए।